बाबा, आपने मुझे बुलाया था। बाबा हर काम कर सकता है, लेकिन किसी बेगुनाह की जान नहीं ले सकता। मैंने तुझे बुलाया एक काम से। मेरी बात को तवज्जो से सुनना। लोग तेरे पीछे भी पड़े बहुत, तुझे पता, लेकिन जब तक हम अपने आप को खुद नहीं बचाएंगे तो कैसे बचेगा। तुम्हें भी होशियार रहना है, किसी की तवज्जो मत देना इधर उधर, कोई फालतू बात नहीं, बिल्कुल होशियार रहना है, समझे। तुम्हारे साथ साथ मैं भी हूँ, मेरे साथ तुम हो। मुझे पता है कि तू इधर उधर बहुत हाथ मार रहा है, लेकिन तू समझ टारगेट में। ये मेरे पे इल्जाम है। इल्जाम ऐसे नहीं लगता है, कुछ ना कुछ तो कर रहा हो ना, कुछ ना कुछ तो बात होगी। मुझे इलाके में काम नहीं करने दिया जा रहा बाबा, सही से। मैं जानता हूँ तेरे क्या काम है। अब आप ही कहें मैं क्या करूं। बस अपने आप को होशियार कर, जैसा आप कहें। तैयार रख, इधर उधर देख, सही मानो में कि कौन क्या कर रहा है। आपका हाथ हमारे सर पे होगा तो सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएगी। हाँ तो है ना तेरे सर पे मेरा हाथ, इसीलिए तो फिक्र करता हूँ, परेशान रहता हूँ। रहीम आपका ताबेदार है बाबा। हाँ ताबेदार तो है, लेकिन काम भी तो आना चाहिए। जो हुक्म बाबा। रहीम, हुक्म यही है कि अपने आप को देख, चारों तरफ देख, कौन तेरा आगे आ रहा है, कौन पीछे जा रहा है। निगाह रख, सब पीछे लगे हुए, तेरे पीछे बहुत है, मेरे पीछे भी है। अगर हम होशियार नहीं होंगे तो कौन संभालेगा। कुछ ना कुछ करके लोग भाग जाएंगे। ठीक है, आप होशियारी तो तुम्हें दिखा रही है ना, मुझे आप जैसा कहेंगे वैसे ही करेंगे। उस तरह थोड़ी काम करके फिर छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। बस मैं जो कहूँ ना वो जी, और तू जो कर रहा है या तेरा आगे पीछे कौन है क्या है, वो तुझे समझ जाना चाहिए और मुझे बताना चाहिए। एक एक बात बताएगा तो पता चलेगा, छुपाएगा तो नुकसान उठाएगा। अब मैं जा रहा हूँ, तू होशियार रहे, जाओ तब नजर रखना। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। अभी मैं तुम्हारे लिए सोच रहा था और थैंक यू सर। तुम्हारे अंदर एक खास अट्रैक्शन है, कशिश है। तुम साफ ही अपनी जगह हो, लड़की भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगी। तुम्हारा बात करने का अंदाज, तुम्हारा लिखने का अंदाज, तुम्हारा मिलने का अंदाज, मैं सोच रहा था कि साफी ये तो कोई खूबसूरत परी है, बहुत प्यारी, बहुत खुशी हुई मुझे तुझसे मिलकर, और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए सोच रहा था। और बैठो बैठो, कुछ बात करें, जो पूछ रहा है पूछो। सब सर मैं क्या बताऊं तुमको, अपनी सारी दास्तान तुम्हें सुना दूंगा, एक एक वर्ड अपनी जिंदगी का तुम्हारे सामने खोल दूंगा। सर आप बहुत दिलचस्प आदमी है, तभी मैं आपका इंटरव्यू करने के लिए दोबारा आई हूँ। जो तुम पूछोगी कुछ नहीं छिपाऊंगा, पता नहीं क्यों तुम्हारे सामने सब कुछ कहने को दिल चाहता है मेरा। थैंक यू सर। अब आप मुझे कुछ बताएं अपने बारे में। क्या बताऊंगा अपने बारे में? अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि आप अभी जिस हैसियत में हैं, इसमें आप लोगों की भलाई के काम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैंने भी तो गुर्बत में आँख खोली है, मुझे पता है इनके दुख क्या है, इनकी परेशानी क्या है। कैसे? मैं भी गरीब हूँ, मैंने भी गुर्बत में आँख खोली। मैंने कहा ना आपसे, मेरा बाप मजदूरी करता था और इनके हालात मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं भी इन्हीं की तरह हूँ, लेकिन मैंने मेहनत की। मुझे फुटबॉल का बहुत शौक था, फुटबॉल का खिलाड़ी बनना चाहता था, दुनिया में पाकिस्तान का नाम मशहूर करना चाहता था, लेकिन कुछ लोगों ने मेरी शराफत को गलत रंग दिया, मेरी मजबूरी को, मेरी खामोशी को गलत रंग दिया।
उन्होंने मुझे भड़काने की कोशिश की। अच्छा आप ये बताएं कि आप जो काम कर रहे हैं वो कानून के दायरे में रह के कर रहे हैं और कानून के हिसाब से। बिल्कुल, कानून को जानता हूँ मैं, कानून को हाथ नहीं ले सकता मैं, इसलिए कानून पाकिस्तान का है, मेरे मुल्क का, मेरा मुल्क है पाकिस्तान, और मैं कानून के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता और न मैं किसी को करने दूंगा। अगर मैंने इन लोगों के काम आना है और आना चाहता हूँ, इनके दुखों पर यानी कि मरहम रखना चाहता हूँ सब लोग, तो ये तो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ ना। अब उसमें अगर कोई टेढ़ी लाइन का आदमी आएगा तो उसको जवाब भी देना मेरा फर्ज बनता है, तो मैं रोना हो गया, मैं कह दूँगा। मैं इसीलिए अपने मुल्क के अवाम के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। बस मुझे काम तो कर लेने दें ना। ये लोग मेरे काम में रोड़े अटकाते हैं, कोई ना कोई तरीके से मुझे हटाना चाहते हैं। क्यों? ये मेरे भाई हैं, इनको कौन काम करेगा? तुम लोग तो इनको लूटते हो, इनको मारते हो, इनको गुलाम बनाते हो। मैं तो नहीं होने दूंगा। ये मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे मुल्क की आवाम है, पाकिस्तान की आवाम है। मैं दुखों में नहीं देख सकता, परेशानी में नहीं देख सकता, मैं इनको किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकता। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा। अगर कोई मुझे जान से मारना चाहता है, मार के देख ले, ये काम होता रहेगा। जो काम मैं आज कर रहा हूँ वो मेरी आने वाली नस्लें करेंगी, मेरे मरने के बाद करेंगी। देख लेना, ये फुटबॉल के खिलाड़ी की शर्ट है, कितना शौक था मुझे फुटबॉल खेलने का, लेकिन इन्होंने मुझे खिलाड़ी नहीं बनने दिया। मोहब्बत रखता हूँ अपना मुल्क से और नाम मशहूर करना चाहता हूँ। अच्छा ये बताएं कि आपको कौन सी पार्टी सपोर्ट करती है? मेरे इलाके के लिए जो अच्छा काम करेगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा। मेरी आवाम की जख्मों पर मरहम रखेगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा। उनके दुखों को बांटेगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा। उनकी मदद करेगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा। हर उसको सपोर्ट करूंगा जो मेरी आवाम के लिए भरपूर तरीके से काम करेगा, मोहब्बत से, भाईचारे से। और ये शर्ट यहाँ का पाकिस्तान का जब खिलाड़ी पहनेगा तो दुनिया में मशहूर होगा। उसके लिए काम करना चाहता हूँ, तो उनको भी कहूँगा कि तुम करो। एक से एक खिलाड़ी मौजूद है। आज मैं दूसरे मुल्क की खिलाड़ी की शर्ट लिए बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे मुल्क के खिलाड़ियों की शर्ट दूसरे मुल्क वाले लें। ये कब होगा? जब इनके साथ काम होगा, हमदर्दी होगी, मोहब्बत होगी, इनकी मसाइल हल होंगे। अच्छा आप ये कहना चाहते हैं कि आप? मैं अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मेरे मुल्क की आवाम के लिए, मेरे इलाके के आवाम के लिए। सर यू आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम माई कंट्री, तो आप? लेकिन यहाँ के लोग बहुत से ऐसे हैं जो नहीं चाहते मैं ये काम करूँ, इसलिए कि वो उनको गुलाम बनाना चाहते हैं, और मैं अपने लोगों को किसी का गुलाम बनने नहीं दूंगा। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, बहुत ज़रूरी सवाल है, आप इतने एग्रेसिव क्यों हैं? किसके लिए हैं? सिर्फ आपके लिए। मेरे लिए? बस। ऑब्वियसली पाकिस्तान तो हम सबका है। जो आदमी खींचता है, चश्मा पहनो और देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, बताओ। सारी अच्छा बात जी, इंसानियत की होती है। बिल्कुल आप यही। हर आदमी मोहब्बत करता है, प्यार करता है। नहीं सर, काम मैं के तो साथ साथ दुखों के साथ साथ आप भी तो है ना कोई चीज़, और आपकी तारीफ करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़माने से पूछो, इतनी होंगी लेकिन आप जैसी कोई नहीं। और इसी तरह मैं अपने आवाम की करता हूँ, आवाम की एक मेहनत का अच्छा देना चाहता हूँ, उनको हौसला देना चाहता हूँ। अच्छा एज ए बाबा डकैत आपका मोटिव क्या है? मेरी आवाम के लिए मोहब्बत, मेरी आवाम के लिए काम, उनको तरक्की देना चाहता हूँ, उनका हौसला देखना चाहता हूँ, उनका हौसला बढ़ाना चाहता हूँ, वो उनको आगे देखना चाहता हूँ। वो जिस तरह मेरी बात मानेंगे तो कल वो मुल्क की भलाई के लिए काम करेंगे। उनको समझ बूझ देना चाहता हूँ कि कौन सही है कौन गलत है। इलाके को, पाकिस्तान को चमकाना चाहता हूँ। बस मेरा यही मकसद है और कोई मकसद नहीं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, चाहता हूँ तुम जैसे पर खूबसूरत लड़कियाँ इनके दुखों को समझें। अच्छा आपके लिए समझे क्या चाहते हैं। जब तुम जैसे खूबसूरत लड़कियां वाओ, समझेंगे, जबरदस्त, मोहब्बत होगी। अच्छा जैसे आज के लिए इतना ही बहुत है। आपसे मुलाकात रहेगी क्योंकि आप बहुत दिलचस्प आदमी हैं। सारी बात है मोहब्बत की, एहसास की। बिल्कुल, ये टोपी तो आप कानून को ही पहना चुके हैं, तो आप मीडिया को ही मैं पहना क्या देंगे। बनना चाहता था और क्या बन गया, लेकिन उसमें मेरी आवाम की भलाई है, मोहब्बत है। कोई बात नहीं, मैं खिलाड़ी नहीं बना, बिल्कुल मेरी बिल्कुल। आवाम तो मुझसे खुश है ना, उनके लिए सारे काम करता हूँ खुशी खुशी, उनके दुखों को बांटता हूँ, उन्हें रोजगार देने की कोशिश करता हूँ,
उनके खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। जब वो मुझे प्यार से दुआएं देते हैं तो अच्छा, मेरी मैं- खुशी इंतहा नहीं होती है। मैं पागल हो जाता हूँ, इसलिए कि मैं उनकी भलाई जबरदस्त। चाहता हूँ। ये बात है। और दूसरी बात, तुम आती रहना। और ये शर्ट, ये भी एक मशहूर खिलाड़ी की है। मुझे बड़ा शौक था, मैं बता रहा हूँ ना तुमको, बहुत शौक था, नहीं बन सका। लेकिन उन खिलाड़ियों से मोहब्बत करता हूँ। जिस तरह इस शर्ट को मैंने लिया हुआ है, अगर वो मेरे सामने आए तो मैं गले लगा लूँगा। ये यही क्या मैं है? अपनी अवाम को देना चाहता हूँ। मेरी अवाम भी इस तरह मोहब्बत करे एक दूसरे से, खिलाड़ी बने दुनिया की, पाकिस्तान का नाम रोशन करे। फिर देखो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ जाता है। ये इस तरह मोहब्बत, अखलाक, इज्जत, ये सब इसी से बनती है बात। इसी से पाकिस्तान की मोहब्बत सामने आती है। और जब मेरा खिलाड़ी बाहर काम करेगा, खेलेगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा, तो सोचो मैं कितना खुश होऊंगा। मैं यही समझूंगा कि ये शर्ट मेरी है, मैं खिलाड़ी हूँ, मैं खेल कर आया हूँ। तो मैं भी दूंगा ऐसी शर्ट, बहुत बड़ी है मेरे पास, बहुत। तो बड़ी इज्जत करता हूँ लोगों की, कैप की, शर्ट्स की। ठीक है, नहीं बन सका, क्या हुआ, लेकिन मोहब्बत तो करता हूँ। लेकिन अवाम मेरी है ना, उन्होंने मेरी मोहब्बत को तकसीम कर दिया। उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि अगर मैं खिलाड़ी नहीं बन सका तो कोई बात नहीं, उनका खिलाड़ी तो हूँ, उनके काम तो करता हूँ, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ, इज्जत देता हूँ, अखलाक मोहब्बत से बात करता हूँ। जब भी तो मेरी आवाम खुश होती है। और आज मैं यकीन मानना, ये बताना चाहता हूँ कि जब वो खाते पीते हैं ना मेरा दिया हुआ, या मैं कहीं से लाता हूँ उनको, तो मुझे मेरी भूख खत्म हो जाती है, मेरी भूख खत्म हो जाती है। मैं उनकी खुशी में खुश हूँ, उनको हर हाल में खुश देखना चाहता हूँ, तरक्की देखना चाहता हूँ। सर आपकी बड़ी नॉलेज है। ये जो डकैत सचेत के नाम से मशहूर है ना, ये सब खत्म हो जाना चाहिए। आप लिखें इसमें कि हमारे यहाँ कोई डकैत नहीं है, सब बदनाम किया गया, हमारे इलाके को बदनाम किया गया है। कुछ न देने के लिए हमें बदनाम कर रहे हैं लोग। ना दें, लेकिन अखलाक तो दें, इज्जत तो दें। बाकी हम खुद कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। कुछ ना दें हमें, हम खुद बना लेंगे अपने इलाके को, अपने मुल्क को चमका देंगे, इलाके को बना देंगे। इलाके का मोहब्बत से रहने वाला हर शख्स इज्जत पाएगा, मोहब्बत से रहेगा, अखलाक पाएगा और मेहनत करेगा। और जो मेहनत करेगा तो खुशहाल रहेगा। और मेरी आवाम के लिए आपको बहुत कुछ लिख रहा है, ये मेरी आपसे आजिज़ी है, इंकिसारी है। बहुत दिलचस्प बातें करते हैं आप। अभी मुझे जाना है, इंशाल्लाह भी मुलाकात रहेगी आपसे। ऐसे जाने नहीं दूंगा मैं, मेरे पास जो आता है वो खाए बगैर नहीं जाता है। मैंने खाने का बंदोबस्त किया है, खाना खा कर जाना, ये हमारे यहाँ की रीत है, मेहमान नवाजी है। और आप बहुत खुश होंगे, आप दोबारा भी आएंगी, कितनी मरतबा भी आएंगी, खुश होकर जाएंगे। मोहब्बत मिलेगी हमारे पास से, इज्जत मिलेगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और मुल्क के नाम रोशन करने के लिए आप जो काम कर रही हैं, हम भी वो करना चाहते हैं। मैं भी 10 साल से अंत तक मेहनत कर रहा हूँ इन लोगों के लिए, मेरे मुल्क के लिए। अच्छा 10 साल? हाँ 10 साल, बल्कि आवाम के लिए मैं 100 साल भी काम कर सकता हूँ मेहनत से। इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हो गया है और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। अभी मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है, तो मैं अब जाती हूँ। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। तुम बगैर खाए पी जा रही हो, रोकूंगा नहीं, मसरूफ बस आती ओके रहे। जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय। ऑफिसर, जो तुम समझ रहे हो ना, हम ऐसा कुछ नहीं करते। अगर किसी की मोहब्बत से काम करना, उसके काम आना जुर्म है, हाँ मैं करता हूँ। हमारे यहाँ अखलाक मोहब्बत से रोज़गार की कोशिश की जाती है, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखते हैं, उनके लिए काम करता हूँ, उन्हें हौसला देता हूँ। यह है मेरा काम। ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ जो कानून के खिलाफ हो।